और आपको आज का जिला स्कूल गुड गवर्नेंस, मैंने कहा, मैंने भी उस सरकार को समर्थन दिया, बनाने में मदद किया, मेहनत किया था, लेकिन जिस अनुरूप उतरना चाहिए था सरकार को, काम करना चाहिए था, वो बालू में और दारू में सरकार फंस करके परेशान हो गई। आगे करने की ज़रूरत है, नए सिरे से नए युवाओं का, बिहार का युवा तैयार है उस गद्दी को चलाने के लिए, और उसको समर्थन करके हम लोग बिहार को आगे बढ़ाएंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। सर, बिहार में दारू जो लागू है, चालू है, लेकिन सब जगह मिलता है, इस पर क्या दारू चालू होना चाहिए या फिर बंद रहना चाहिए? नहीं, इसको बंद करने का तरीका गलत अपनाया गया। रातों रात आपको भगवान नहीं बनाया जा सकता है, रातों रात आपको ग्रेजुएशन नहीं पास कराया जा सकता है, इसी प्रकार से रातों रात इसको बंद नहीं किया जा सकता था, गलत तरीका अपनाया गया है। बंद कैसे होगा, ये जनता से ही राय मांगे, जनता ही राय सही बता देगी और उस पर अमल करें, तुरंत बंद हो जाएगा। थैंक यू सर। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएन न्यूज, मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज स्नातक 2 का चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव में नेताओं के तांते लगा हुआ है। प्रत्येक नेताजी अपना अपना एजेंडा को रख रहे हैं। आइए हम एक स्नातक 2 का चुनाव में एक अवधेश सिंह, जो 8 जिला का चुनाव होती है और इसमें बहुत सारे प्रखंड भी है, तो मैं आइए नेताजी से मैं बातचीत करता हूं, आखिर कि उनका किस मुद्दे पर कैसे चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य एजेंडा है सर? मुख्य एजेंडा हमारी है कि ये तो पहले 18 साल से जो बैठे हैं इस पर, उनको हटा करके जीत हासिल करें, और जीत हासिल करने के बाद जो उम्मीद से हमारे वोटर वोट देते हैं, चूँकि मैं भी वोटर रहा हूं जो अभी जीते हुए हैं उनका, मैंने भी कभी वोट दिया, लेकिन पिछले बार से मैं अपने लिए वोट कर रहा हूं और इस बार भी करूंगा, और अपने लिए आग्रह करने आया हूं हमारे जितने भी भाई बंधु बैठे हैं उनके साथ, और उनकी जो समस्याएं हैं उनके साथ मिल बैठ करके उसके लिए काम करेंगे। समस्याएं तो सबको विदित है क्या क्या है, हर क्षेत्र में है, शिक्षा में है, स्वास्थ्य में है, बेरोजगारी है, कृषि में है, माने जिधर भी आप जाइए उधर समस्या ही समस्या है। गरीब बच्चों के लिए क्या कीजिएगा सर? देखिए, हम तो पूरे विश्वास रखते हैं कि पूरे देश में चाहे गरीब हो या अमीर, उनके लिए शिक्षा फ्री हो, लेकिन जब शिक्षा से ले करके देश से और आगे बढ़ते हैं तो जो जीवन में कमाते हैं, जैसे टैक्स कैसे सरकार लेती है 25%, 30%, तो उसी प्रकार से वो देश का विकास के लिए या जो उन पर खर्च होता है, सपोज कीजिए कि मेडिकल करने में 1 करोड़ रुपया खर्च है और वो चले जाते हैं अमेरिका, IIT करने में 1 करोड़ रुपया खर्च है, वो चले जाते हैं अमेरिका, या इंडिया में काम करते हैं, अमेरिका में जाएं तो 1 करोड़ रुपया वहाँ से धीरे धीरे करके हमारा वापस करें, और इंडिया में काम करें तो जो जेन्युइन लागत है हमारा, उस पर वो 10 साल में 20 साल में जितना तनख्वाह है उसका 10% 20% वो दें। इसलिए शिक्षा में हमें बहुत करने की ज़रूरत है। हमने इस आशय पर प्रधानमंत्री को भी लिखा है, मुख्यमंत्री को भी लिखा है कि आप शिक्षा फ्री कीजिए और जो लागत उस पर आ रहा है उसको आप वसूल कीजिए जब जॉब में चले जाते हैं, और ये संभव है, असंभव नहीं है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब है सर, अभी सरकारी स्कूल में बहुत स्थिति खराब है। वो तो मैं अभी कोट की आपके सामने जिला स्कूल उदाहरण में मैंने दिया। हम अपने भाई का 1982 में एडमिशन कराने गए थे, इसलिए कराने गए थे कि गया शहर के अंदर में किसी भी स्कूल में छात्रावास नहीं था, और वहाँ छात्रावास था, उसी के चलते जिला स्कूल चाहते थे। वहाँ के प्राचार्य ने कहा कि मिनिस्टर से सिफारिश करा के ले के आइए तब यहाँ नामांकन होगा, और मैं करा के लाया तब नामांकन वहाँ हुआ। आज वहीं का प्यून का बेटा अपना पढ़ाना नहीं चाहता बच्चा का, इतना हालत ख़राब है जिला स्कूल का। और 15 साल से लेकर के गुड गवर्नेंस को भी हो गया, तब कितना साल सरकार को चाहिए कि हमको जिला स्कूल पहले 82 वाला जिला स्कूल मिलेगा। आप जीतेगा तो क्या कीजिएगा सर? मैं रातों रात ठीक कर सकता हूँ, मैं उसको रातों रात ठीक कर सकता हूँ। केवल मुख्यमंत्री के पास जाऊँगा, विधान परिषद के पटल से मैं आवाज़ उठाऊँगा कि वहाँ गया जिला या हर जिला के जिला स्कूल में कलेक्टर का बेटा पढ़ना मैंडेटरी कर दीजिए, शाम में कैबिनेट बैठाइए, आइए अगले दिन अप्रूवल कीजिए, देखिए जिला स्कूल नाजरत से ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम इंजीनियर अवधेश कुमार। मैं गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रत्याशी के लिए काम कर रहा हूं। अभी वोटर बनाए हैं, अब वोटरों को आगाह करने आए हैं कि आपका वोट जात पात पर और पार्टी पर न बटे, वो इंजीनियर अवधेश कुमार को मिले।
यही मेरा मकसद है। यहाँ पर क्या और एजेंडा है यहाँ पर के नेताओं को जो बार बार चीनी मिल के नाम पर, उत्तरी कोयल नहर के नाम पर वोट मांग करके चले जाते हैं, फिर वापस आते नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उत्तरी कोयल नहर का काम हमने करवाया 2014 में, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरे देश में कमान नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में शुरू किया था। तो जहां औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह से हमारी मुलाकात हुई, मैंने उनको कहा कि आप नरेंद्र भाई मोदी को उत्तरी कोयल का दीजिए, चूँकि कुटकू डैम के चलते हमारा पटवन नहीं हो रहा है इस क्षेत्र में। चूँकि हम भी इसी औरंगाबाद ज़िला के रहने वाले हैं जहां नहर बेल्ट है, और इस ज़िला में हमारा कर्म क्षेत्र रहा है। तो मैं घूमते रहता हूं, देखता हूं खेतों में पौधे बहुत बढ़िया लहलहा रहे हैं और जलते भी हुए देखते हैं तो बड़ी दर्द होता है। तो मैंने उनको कहा था और उन्होंने प्रयास भी किया, उस पर सफलता अंशतः मिली भी, सारा कुछ हुआ, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं हुआ है। काम उसमें बहुत आगे बढ़ा है कुटकू डैम से कोयल के लिए। और दूसरा और क्या समस्या था? चीनी मिल का तो बिल्कुल, चीनी मिल तो चूँकि हम स्टूडेंट लाइफ में उस चीनी मिल में जाके चीनी खा चुके हैं, उसको यहाँ होना चाहिए था। चीनी तो प्रोडक्शन करता ही करता, हमारे क्षेत्र में केतारी का ईख का विकास होता, लोगों को कैश क्रॉप मिलता, लोगों को रोज़गार दूर होता, बेरोज़गारी दूर होता। तो वो तो सरकार का नीति के चलते सारा फेल होकर बिहार का सारे चीनी मिल गर्त के परत में मिल गए हैं। अब वो बहुत बड़ी समस्या है। जिस चुनाव को हम जीतने जा रहे हैं उसमें आप जो इस क्षेत्र से आवाज़ बना करके देंगे, मैं उस पटल पर जा करके रखूँगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री भी आए थे नीतीश कुमार, गुरौर चीनी मिल के नाम पर वोट मांग करके गए, फिर वापस कभी भी नहीं गए। देखिए, ये दुर्भाग्य है हमारा। हमने पीछे भी कहा कि 82 का जिला स्कूल और आपको आज का जिला स्कूल, गुड गवर्नेंस मैंने कहा, मैंने भी उस सरकार को समर्थन दिया, बनाने में मदद किया, मेहनत किया था। लेकिन जिस अनुरूप उतरना चाहिए था सरकार को, काम करना चाहिए था, वो बालू में और दारू में सरकार फंस करके परेशान हो गई। आगे करने की ज़रूरत है। नए सिरे से नए युवाओं का, बिहार का युवा तैयार है उस गद्दी को चलाने के लिए, और उसको समर्थन करके हम लोग बिहार को आगे बढ़ाएंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। सर, बिहार में दारू जो लागू है, चालू है, लेकिन सब जगह फिर बंद रहना चाहिए। नहीं, इसको बंद करने का तरीका गलत अपनाया गया। रातों रात आपको भगवान नहीं बनाया जा सकता है, रातों रात आपको ग्रेजुएशन नहीं पास कराया जा सकता है। इसी प्रकार से रातों रात इसको बंद नहीं किया जा सकता था, गलत तरीका अपनाया गया है। बंद कैसे होगा, ये जनता से ही राय मांगे, जनता ही राय सही बता देगी और उस पर अमल करें, तुरंत बंद हो जाएगा। थैंक यू सर।